हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी ट्रेनें और छोटे ट्रैक के बारे में जो भारतीय रेलवे के टाइम टेबल को नुकसान पहुंचा रही है। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भारतीय रेलवे अपने संचालन और समन्वय के आधार पर एक अद्भुत संगठन है, लेकिन जब सेवा की गुणवत्ता की बात आती है तो रेलवे अभी भी यात्रियों की उम्मीदों से काफ़ी पीछे है। हमारे रेल नेटवर्क में लोगों को उनके गंतव्य तक तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। कुछ प्रीमियम ट्रेनों के अलावा मार्ग में देरी से हर दूसरी ट्रेन प्रभावित होती है। ट्रेनों के देरी से चलने के पीछे यात्रियों ने कुछ स्टेशनों को मुख्य दोषी बताया है, लेकिन सच्चाई आम धारणा से बहुत अलग है। भारतीय रेलवे का टाइम टेबल हमेशा दो स्टेशनों के बीच की दूरी को कवर करने के लिए ट्रेनों के लिए पर्याप्त समय छोड़ता है। फिर ट्रेनें लेट क्यों है? क्या हमारे पास ट्रेनों के यातायात को सहारा देने के लिए उस तरह की तकनीक नहीं है? भारतीय रेलवे के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। गंतव्यों के बीच ट्रेनों का समय पर चलाने के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास सभी उन्नत सेटिंगों के साथ एक नियंत्रण कक्ष है, ठीक वैसे ही जैसे हम हॉलीवुड फिल्मों में देखने के आदी है। फिर भी इन तकनीकों का प्रबंधन या उपयोग करने वाले लोग अक्सर असहाय होते हैं। क्यों? खैर, हर साल एक रेल बजट होता है और नए सुधारों के साथ नई ट्रेनों की घोषणा की जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक ट्रेन अधिक से अधिक ट्रेनों से भरा हुआ है। हालांकि अतिरिक्त ट्रेनें टिकटों की कमी को कम कर रही है और लोगों को दो स्टेशनों के बीच ट्रेनों की तलाशी नहीं करना पड़ती। फिर भी इसका मतलब है कि व्यस्त मार्गों के साथ पटरियां हमेशा भरी रहती है। सड़कों की तरह भारत भर में रेल की पटरियां हर साल भीड़ भाड़ वाली हो रही है। कई बार ये ठप हो जाती है। हाल ही में रेलवे के इलाहाबाद मुगलसराय खंड के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसे कई यात्रियों को भारतीय रेलवे के बरमूडा त्रिभुज के रूप में माना जाता है। देरी के लिए यात्री टेक्नीशियन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये ट्रेनें के यातायात और खाली पटरियों की उपलब्धता को दोष देना है। इस ट्रेन पर दिन भर ट्रेनों का भारी ट्रैफिक रहता है, इसलिए ऑपरेटर के लिए खाली प्लेटफॉर्म ढूंढना वाकई मुश्किल है। खाली प्लेटफॉर्म होने पर भी ऑपरेटरों को पहले प्रीमियम ट्रेनों को वरीयता देनी होती है और इसी मार्ग से बड़ी संख्या में प्रीमियम ट्रेनें चलती है। इसके अलावा भारत में केवल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट या प्रीमियम ट्रेनें किसी विशेष मार्ग पर नहीं चलती है। धीमी गति से चलने वाले मालवाहक वाहन और लोकल ट्रेनें भी है, इन्हें भी ट्रैक की ज़रूरत है। तो हो सकता है कोई विशेष ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से आगे बढ़ रही हो और फिर अचानक कहीं बीच में रुक जाए। यह धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकने और हाई स्पीड ट्रेन को गुजरने देने के लिए किया जाता है, या किसी अन्य महत्वपूर्ण ट्रेन को पार करने के लिए। कई भारतीय ट्रेनों की समस्या उनकी उच्च या निम्न गति से नहीं है, यह तेज गति से गतिरोध की ओर जा रहा है। अधिकांश ट्रेनें एक विशेष खंड से बड़ी गति से यात्रा कर सकती, केवल एक प्लेटफॉर्म खाली करने के लिए आगे की ट्रेनों को इंतजार में सिग्नल पर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। भारतीय रेलवे में देरी की समस्या पटरियों और ट्रेनों की संख्या के बीच असमानता से उत्पन्न होती है, जबकि हर साल ट्रेनों की संख्या बढ़ती रहती है। दुख की बात है कि यातायात में इस वृद्धि को समायोजित करने के लिए कोई लाइन नहीं लगाई गई है। यही कारण है कि भारत में अधिकांश ट्रेनों के लिए लाइव ट्रेन की स्थिति से पता चलता है कि बहुत देरी से चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।